गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सबको पता ही है कि हमने जो है एचपी जीके का जो है मैक्सिमम जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। और कल हमने जो है पिछले कल जो था हमने एचपी का जो करंट अफेयर था लास्ट 2 मंथ का, जो अगस्त और सितंबर मंथ का जो करंट अफेयर था वो डिस्कस कर लिया है। तो आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यू हैं ये 2023 में जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो टेट के एग्जाम हुए हैं और या एचपीएफएससी के जो एग्जाम हुए हैं, उनमें जो क्वेश्चन थे रिपीट हुए हैं, उन्हीं एग्जाम से क्वेश्चन लिए गए हैं सारे। तो जितने भी ये क्वेश्चन रहेंगे ये हर एग्जाम के क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं एचपी जीके के। बाकी जिसको डिटेल स्टडी वगैरह करनी है जीके की तो उसकी जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी गई है सारी, तो वो देख सकते हैं बैठ के। बाकी सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, आज हम जो है अराउंड जो है 100 के आसपास जो है एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? जो हमारा धामी गोलीकांड था वो किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, धामी गोलीकांड का जो ऑप्शन दिया गया है 1938 में हुआ था, 1939 में हुआ था या 1954 में हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो जो धामी गोलीकांड हुआ था हमारा वो हुआ था हमारा सन 1939 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा धामी गोलीकांड से, इससे पूछा जाता है एग्जाम में। और एग्जाम के ही क्वेश्चन है जो मतलब पिछली बार जो है रिपीट हुए हैं, जो टेट वगैरह के एग्जाम उनमें आए थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया था? जब मैंने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट डिस्कस की तो मैंने एक चीज आपको मेंशन करके बताई थी कि कांगड़ा में जो था भूकंप आया था, जिससे क्या हुआ था कि जो टेम्पल वगैरह थे, जो टेम्पल वगैरह थे वो टोटल जो है डैमेज हो गए थे। ठीक है, जब हमने टेम्पल वगैरह डिस्कस किए तो मैंने ये चीज आपको डिस्कस की थी उस दिन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है दिया हुआ 4 अप्रैल 1905 को आया था, 2 अप्रैल 1905 को आया था या 5 अप्रैल 1906 को आया था या 3 मई 1904 को आया था। जो कांगड़ा में जो विनाशकारी जो हमारा भूकंप आया था वो आया था हमारा 4 अप्रैल 1905। 4 अप्रैल 1905। कई बार होता क्या है एग्जाम में ये सिर्फ सन पूछता है। ठीक है, तो सन आएगा तो 1905 आएगा, अगर डेट बाई डेट पूछेगा साथ में तो 4 अप्रैल को और 1905 को जो है ये भूकंप आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में से, कालेश्वर मेला किस जिले में मनाया जाता है? कालेश्वर मेला जो है किस जिले में मनाया जाता है हमारा? कालेश्वर मेला हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा या किन्नौर। तो इनमें से हमें चूज करना है कि कौन से जिले में जो है कालेश्वर मेला जो मनाया जाता है। जो कालेश्वर का जो मेला है हमारा वो लगता है हमारा कांगड़ा जिला में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेलों में से पूछा जाता है, तो ये हमने डिस्कस किए हैं सारे। तो जो कालेश्वर मेला है वो लगता है कांगड़ा जिला में। और ये जो मेला है लोकल फेयर है कांगड़ा जिला का, लोकल फेयर है। ठीक है, ये मेला कांगड़ा जिला में लगता है, लोकल फेयर है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी में, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? ये जो क्वेश्चन है एसपी टैट जो नॉन मेडिकल का टैट हुआ था 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, जो जुलाई मंथ में जो टैट हुआ था तो उसमें जून जुलाई में जो टैट हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। एचपी नॉन मेडिकल का जो टैट हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था जीके का, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? टका है, दिनार है, रियाल है, द्रम है। टका है, दिनार है, रियाल है, दिरम है। जो संयुक्त राज्य अमीरात है इसकी जो हमारी मुद्रा है वो है दिरम। इनकी जो करेंसी है द्रम में मेजर की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यानी अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? किस में जो है सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? वॉन लेक तुर्की में, मृत सागर जॉर्डन में या चिल्का भारत में या इन सभी में सामान्य रूप से है? तो जो सबसे ज्यादा जो है लवणता पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी मृत सागर जॉर्डन में। जो अमृत सागर है जॉर्डन में उसमें सबसे अधिक जो है लवणता पाई जाती है। थोड़ा मतलब उसका लेवल का क्वेश्चन हो गया, वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर जो है गठित भारत का पहला राज्य कौन राज्य है उड़ीसा है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो जो भाषा के आधार पर जो गठित राज्य है वो कौन सा है हमारा? वो है आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश राज्य जो है भारत भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है, जिसके गठन जो भाषा के आधार पर हुआ था, तो वो है आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोहित करता है? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोहित करता है? तो यहाँ पे देखो हमारे पास मेंबर दिए गए हैं 12, 14, 15 या 2। तो जो राष्ट्रपति जो करता है वो करता है राज्यसभा में जो है सदस्यों को मनोहित करता है, वो हमारे पास कितने हैं? वो है हमारे पास 12 सदस्यों को जो है मनोहित करता है राष्ट्रपति। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? मतलब वर्तमान में जो भारतीय संविधान में जो कुल कितने भाग हैं? 18 भाग हैं। ऑप्शन दिया है 18 है,
25 हैं, 22 है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो भारतीय संविधान में जो पार्ट है हमारे, जो भाग हैं हमारे, वो है 25 जो पार्ट है। तो ये थोड़ा संविधान का क्वेश्चन हो गए हैं इसमें। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, या 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, या 9 सितंबर 1946 को हुई थी, या 11 सितंबर 1946 को हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी हमारी, वो हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की जो है रानी किसे कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई को, कोची को, सूरत को, या लक्षद्वीप को? तो जो अरब सागर की जो रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जो अरब सागर की रानी जो कहते हैं, वो कहते हैं हम कोची को। इसका राइट आंसर है कोची। कोची को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, मतलब केंद्र ये पूछे गए हैं जो इंडिया के हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, मनसुख मांडविया जी हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो जो इसमें जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है हमारे, वो है मनसुख मांडविया जी हैं। ये है मनसुख मांडविया जी, इसका राइट आंसर होगा मनसुख मांडविया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपिन था, या लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड विलियम बेट्रिक था? तो जो भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे, वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेटिक। ये थे हमारे लॉर्ड विलियम बेटिक। ये जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2023 कब मनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2023 कब मनाया गया? 10 मार्च 2023 को मनाया गया, या 14 मई 2023 को मनाया गया, या 10 मई 2023 को मनाया गया, या 14 मार्च 2023 को मनाया गया? जो मातृ दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है, वो मनाया गया है 14 मई 2023 को। 14 मई 2023 को जो है मनाया गया है। आगे चलते हैं। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? भारत पर जो है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? कौन सी ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन दिया है हमारे पास। 710 में हुआ था, 711 में हुआ था, या 712 में, या 715 में हुआ था? तो जो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण हुआ था हमारा, वो हुआ था हमारा 712 ईस्वी में। ये एचपी की ये इंडिया की हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में इसका हुआ था। अब आता है देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? प्रसिद्ध पशुपति की मुहर जो है कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है, लोथगल से मिली है, या मोहनजोदड़ो से मिली है, रंगपुर से मिली है? तो जो प्रथम पशुपति की जो मोहर मिली है, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। तो ये कहाँ से मिली है? इसका राइट आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर आएगा। देखो जब हमने परियोजना डिस्कस की, तो मैंने परियोजना डिस्कस की थी एचपी में, ठीक है। जल विद्युत परियोजना जब डिस्कस की थी, तो मैंने डिस्कस की थी संजय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? संजय विद्युत परियोजना जो है कौन से जिले में स्थित है? ये जो हमने जल विद्युत परियोजना की थी, तब मैंने डिस्कस की थी, और एक ऑप्शन देखो एचपी टेट के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कब हुई थी ये? कब, कहाँ पे, कौन से जिले में है? कुल्लू में है, किन्नौर में है, शिमला में है, इनमें से कोई नहीं। जो संजय विद्युत जल जो परियोजना है हमारी, वो कहाँ पे है हमारी? वो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ये मैंने जब परियोजना डिस्कस की थी, मैंने बहुत बार बताया था कि मेरे को अपने एग्जाम में आता ही आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किन्नौर। किन्नौर जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जब हमने किन्नौर जिला का जो अपना जियोग्राफी, पॉलिटिकल और बेसिक डिटेल डिस्कस की थी, तो मैंने ये चीजें आपको डिस्कस की थी कि किन्नौर जिला से विधानसभा कितनी सीटें हैं। तो ऑप्शन दिया हमारे पास 3 है विधानसभा क्षेत्र, 1 है, 4 है, या 2 है। तो जो किन्नौर जिला में जो विधानसभा की जो हमारी सीटें हैं, जो क्षेत्र है, वो हमारे पास कितने हैं? वो सिर्फ एक ही है। किन्नौर से एक ही एमएलए बनता है। जो अभी एमएलए हैं वो है जगत प्रकाश, जो वो हैं जो हमारे अभी बागवानी मंत्री हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने स्पीति की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा
गांधी सम्मान निधि के रूप में कितनी धनराशि देने की को स्वीकृति दी है। ये जब हमने एचपी करंट अफेयर पढ़ा था, अपना जो जनवरी से लेके जुलाई तक हमने डिस्कस किया, जो पढ़ा था, तो उसमें एक ऑप्शन हमने डिस्कस किया था। तो जो कितनी राशि थी जो है, मतलब जो इंदिरा गांधी सम्मान निधि के नाम से इसको जाना जाता है, जो लाहौल-स्पीति की जो महिलाएं थी उनको देने की स्वीकृति दी थी, मतलब इनको मिल रही है। 1100 रुपये प्रति माह थी, 1500 थी या 2100 थी, या इनमें से कोई नहीं। जो ये महिलाओं के लिए जो 1500 रुपये थे, वो है स्कीम का नाम है इंदिरा गांधी सम्मान निधि है। और ये 1500 रुपये जो है इनको जो है लाहौल-स्पीति की महिलाओं को देने की स्वीकृति दी थी, और इनको ये मिल रही है अभी। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1500 प्रति माह। करंट अफेयर का क्वेश्चन है एचपी का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस जिले का जो है महिला साक्षरता दर जो कम है? कांगड़ा की है, चंबा की है, हमीरपुर की है, या इनमें से कोई नहीं। मैंने जब हमने डिस्ट्रिक्ट चंबा की थी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिस डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है महिला साक्षरता जो दर है बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, चंबा। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने डिस्कस किए हैं सारे, हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, और अभी हमारे पास जो है एमसीक्यू में आ रहे हैं। मैंने पहले भी इनसे आपसे एमसीक्यू पूछे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? देखो, सबसे छोटी नदी पूछी है जो हिमाचल में बहती है, जिसका जो मतलब सबसे कम क्षेत्र है उसका, सतलुज का है, ब्यास का है, रावी का है, यमुना का है। तो जो हिमाचल में सबसे कम जो छोटी नदी है उसका नाम है यमुना। यमुना जो है बहुत कम जो है हिमाचल में बहती है, टोटल जो है 22 किलोमीटर के राउंड बहती होगी ये। 22 किलोमीटर के राउंड जो है पास जो है मध्य प्रदेश में बहती है। ये चीज़ें मैंने जब हमने नदियाँ डिस्कस की थी, तो मैंने ये चीज़ आपको मेंशन करके बताई थी। रिवर, जब हमने रिवर पढ़े थे तो उसमें ये चीज़ मैंने बताई थी कि जो हिमाचल में सबसे बड़ी नदी है वो हमारी आती है सतलुज नदी, और जो सबसे कम है, जो सबसे कम क्षेत्र है उसका, वो है यमुना नदी। यमुना नदी है हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बहती है। अगला क्वेश्चन हमारे देखो यहाँ पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा हमारे पास। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। तो जो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है हमारा, वो है राजस्थान। राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहीं पे देखते हैं। देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ये इंडिया का जो पूछा है कि सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब जो नेचुरल है, या हमारा क्या कौन सा है इसमें? चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, कोची है, मुंबई है। जो प्राकृतिक अगर बंदरगाह की बात आए ना, देश की, भारत के प्राकृतिक बंदरगाह की बात आए, तो सीधा आपको इतना याद रखना है, भारत का प्राकृतिक बंदरगाह सिर्फ एक ही है, वो है हमारा मुंबई। ये मुंबई है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका मुंबई होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें से, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? किसे जो है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? सूरत को, मुंबई को, या अहमदाबाद को, या कोलकाता को? बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको सूरत करेंगे। ठीक है, सूरत करेंगे या अहमदाबाद करेंगे, बट जो है कपड़ों की जो राजधानी कहा जाता है, वस्त्रों की जो राजधानी कहा जाता है, वो मुंबई को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आएगा मुंबई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? कृष्णा नदी है, नर्मदा नदी है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है। जो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? कृष्णा नदी, नर्मदा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? तो जो डेल्टा नहीं बनाती है उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ये जो डेल्टा नहीं बनाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बहुत बार। और ये जो सारे क्वेश्चन है एचपी में, जो भी टेट वगैरह के एग्जाम हुए हैं या कोई और एग्जाम हुआ है, उसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसमें जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोने का रेशा किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से जो है सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो कपास को कहते हैं, या जूट को कहते हैं, या पित्तल को कहते हैं, या रेशम को कहते हैं? तो जो सोने का रेशा कहा जाता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर रेशम को कहते होंगे। रेशम को भी नहीं कहते, ना कपास को कहते हैं, उसको कहते हैं जूट को। जूट को जो है सोने का रेशा कहा जाता है। ठीक है, सोने का रेशा जो कहा जाता है जूट को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आएगा जूट। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? शुक्र को, अरुण को, मंगल को, या वरुण को? तो जो कहा जाता है मार्स को जो है, मंगल ग्रह को जो है रेड प्लैनेट कहा जाता है। रेड प्लैनेट के नाम से भी हम मंगल ग्रह को जानते हैं। प्लैनेट कहा जाता है मंगल ग्रह को। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है?
किस जो कौन से जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, उसमें जो है न्यायाधीशों की जो जजों की संख्या सबसे ज्यादा है? गुवाहाटी में है, इलाहाबाद में, दिल्ली या कोलकाता? तो यहाँ से पूछा गया है कि किस जो उच्च न्यायालय में जो है जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है? गुवाहाटी में है, इलाहाबाद, दिल्ली या कोलकाता? तो जो सबसे ज्यादा न्यायाधीश हैं वो जो हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की सबसे ज्यादा संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार पेपर में पूछा जाता है। वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 180। तो जो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो हमारा अनुच्छेद 280 में है, अनुच्छेद 280 में है, इसका प्रावधान है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? वर्तमान में जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो है सीईओ कौन है? बिल गेट है, सत्या नडेला है, या सुंदर पिचाई है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो देखो यहाँ पे सुंदर पिचाई जो थे गूगल के थे, ठीक है, फायदा भी चेंज हो चुके हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो सीईओ हैं वो है हमारे पास, जिनका नाम है वो है सत्या नडेला। सत्या नडेला जी जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल है, राजीव कुमार जी हैं, या सुशील चंद्रा जी हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हैं वो कौन से हैं हमारे? उनका जो नाम है वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है भारत चुनाव आयोग के वर्तमान के मुख्य आयुक्त हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्रीय दिवस जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसमें वो देखो ऑप्शन दिया है, 22 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 14 नवंबर को। जो हमारा संयुक्त राष्ट्रीय दिवस है हर वर्ष जो है हमारा जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। करंट अफेयर में क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार, तो 24 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्रीय दिवस। हर साल जो है हमारा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है कौन से महाद्वीप में है? एशिया में है, अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है? तो किलिमंजारो जो महाद्वीप है हमारा वो अफ्रीका महाद्वीप में है। ज्वालामुखी है किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप में आता है, हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जनरल साइंस से क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? बिजली के बल्ब में जो है कौन सी गैस में जो है की जाती है? नाइट्रोजन डालते हैं, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, या अक्रिय गैस होती है? तो जो बिजली के बल्ब में जो गैस होती है उसका नाम है नाइट्रोजन। बिजली के बल्ब में जो है नाइट्रोजन गैस होती है, हमारी नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। बिग बियर एक उदाहरण है, जो बिग बियर है किसका उदाहरण है? गैलेक्सी का है, धूमकेतु का है, या नक्षत्र मंडल का है, तारे का है? जो हमारा बिग बियर जो है ये जो उदाहरण है हमारा ये नक्षत्र मंडल का है। ठीक है, नक्षत्र मंडल का जो है ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, या 7 दिसंबर को? जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो हमारा बनाया जाता है वो बनाया जाता है 10 दिसंबर को। हर वर्ष इसको मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर डोडा बेट्ठा शिखर स्थित है? निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर जो है डोडा बेट्ठा शिखर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों पर है, या हमारा कार्डमाम पहाड़ियों पर है, या अनामलाई पहाड़ियों पे है, नल्लामाला पहाड़ियों पे है? तो ये जो है हमारा ये जो पर्वत ये जो है हमारा जो पर्वत श्रृंखला जो है ये जो शिखर है डोडा बेड़ा जो शिखर है हमारा, ये हमारा जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पे है। वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है ये है। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारत में जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, इनमें से कोई नहीं?
तो जो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है ये सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत में जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 में बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगला देखो हमारे पास, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में जो है हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? विक्रमादित्य सिंह जी हैं, या रोहित ठाकुर जी, या मुकेश अग्निहोत्री है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन से जो है जो कौन है जो हिमाचल प्रदेश के हमारे शिक्षा मंत्री हैं? तो आप सबको पता है विक्रमादित्य सिंह जी जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, रोहित ठाकुर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और मुकेश अग्निहोत्री जी इनके पास ट्रांसपोर्ट भी है, ठीक है, और डिप्टी सीएम भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा रोहित ठाकुर जी जो है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है कौन सा राज्य का जो है लोकप्रिय नृत्य है? भारत का क्वेश्चन है, इंडियन लेवल का क्वेश्चन है। उड़ीसा का है, तमिलनाडु का है, गुजरात का है, केरल का है। तो जो ये मोहिनी अट्टम जो है ये जो लोक नृत्य है ये केरल राज्य का जो है लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर आएगा केरल। संविधान सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? मतलब संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने पेश किया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था सर्वप्रथम जो पेश किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। विधानसभा इसमें संविधान सभा में किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओजोन परत इनमें से किस में होती है? सौर मंडल में होती है, या समताप मंडल में होती है, या ब्रह्म मंडल में होती है, आयन मंडल में होती है? तो जो हमारी ओजोन परत है वो कौन से मंडल में होती है? हमारी जो ओजोन लेयर हमारी होती है जो विद्यमान है वो है समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में है। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जो पंडित रविशंकर जी हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था एग्जाम में। सरोद, सितार, फतूर, या सारंगी? जो पंडित रविशंकर जी हैं ये जो वाद्य यंत्र बजाते हैं यानी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, इनका ना जो जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वो है सितार। सितार का ये सितार वादक है ये, ठीक है। इसका आंसर रहेगा सितार। फेमा क्या है? फेमा क्या है? ये पूछा गया। विदेशी विनिमय मुद्रा अधिनियम है, या विदेशी इकाई प्रबंधन अधिनियम है, या विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम है, या विदेशी मूल्यांकन मुद्रा अधिनियम है? तो जो फीमा है हमारा वो है हमारा विदेश जो इसका राइट आंसर होगा वो विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम है। विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाते हैं एग्जाम में। जो भी कोई टैट वगैरह की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं सारे ये। सोमनगर किस नदी के किनारे बसा है? जो सोमनगर है वो किस नदी के किनारे बसा है? बिफतुल्ला, एबन, राइन, या टाइबर? जो सोमनगर है हमारा वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। जो भी टैट वगैरह की तैयारी कर रहा है ना या कमीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं सारे। बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में निवास करती है? जो बुशमैन जो जनजाति है वो कौन से मरुस्थल में निवास करती है? सहारा में, कालाहारी में, थार में, या गोभी में? तो जो बुशमैन जो जनजाति है ये करती है हमारी किस में करती है? कालाहारी जो मरुस्थल है उसमें जो है निवास करती है। इनका जो निवास स्थान है वो कालाहारी मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? ऑकलैंड है, या वेलिंगटन है, या हेलिंगटन है, या क्राइस्ट चर्च है? तो इसमें जो है इसकी राजधानी पूछी गई है तो कौन सी है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। राइट आंसर आएगा वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन एचपीजीके से है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में महाधिवक्ता कौन है? वर्तमान समय में जो है हिमाचल प्रदेश में महाधिवक्ता कौन है? आर डी धीमान है, अशोक कुमार है, अनूप कुमार रतन जी हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो जो अभी जो है हमारे जो महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल है हमारे, एडवोकेट जनरल का नाम पूछा गया है तो एडवोकेट जनरल जो हमारे हैं वो है अनूप रतन जी। वर्तमान में जो है एचपी गवर्नमेंट में जो है एजी जो है एडवोकेट जनरल जो है वो है अनूप रतन, अनूप कुमार रतन जी। इसका राइट आंसर आएगा अनूप कुमार रतन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? चमड़े का जो अनुसंधान है वो कहाँ पे भारत में? दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है? तो यहाँ पे पूछा कि कहाँ पे है? जो चमड़े का जो अनुसंधान संस्थान है वो चेन्नई में स्थित है। भारत में जो है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान जो है चेन्नई में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? वर्तमान में जो है राज्यसभा के सभापति कौन है? ओम बिरला है, द्रौपदी मुर्मू है, या जगदीश धनखड़ है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो अभी जो है वर्तमान में राज्यसभा के जो सभापति हैं वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है भारत में वर्तमान में जो है राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये जो है एचपी के करंट अफेयर का क्वेश्चन, सॉरी इंडिया के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, या जस्टिस यू ललित, या जस्टिस एन बी रमन, या जस्टिस रंजन गोगोई। तो जो हमारे ये जो बने हैं भारत के 50वें जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश बने हैं वो बने हमारे पास जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। ये जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? हरनाज कौर फंदू बनी है, या देविता राय बनी है, या आर बोनी गैब्रियल है, या एंड्रीना मार्टिनेज है? तो जो अभी जो मिस यूनिवर्स 2022 है वो कौन बनी है? उनका नाम है, वो है, कौन सी है वो? आर बोनी गैब्रियल। ये जो है मिस यूनिवर्स 2022 का टाइटल इनको मिला है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का जो है पुरुष एकल खिताब जो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, या राफेल नडाल ने, या डेनियल मेदवेदेव, या विक्टोरिया अजारेंका, किसने जीता है? तो जो ये खिताब जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच, इन्होंने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में देता है? अभिनय में, संगीत, गायन, या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। जो ग्रैमी पुरस्कार है वो दिया जाता है किसमें? संगीत वाले क्षेत्र में जो है दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है संगीत वाले क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है, उज्ग जामा किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है? उज्ग जामा जो है किस जिले का जो है पारंपरिक नृत्य है? किन्नौर का है, सिरमौर का है, कुल्लू का है, लाहौल स्पीति का है? तो जो उज्ग जामा जो है किस जिले का जो है पारंपरिक नृत्य है? तो पारंपरिक नृत्य है ये है हमारा कुल्लू जिले का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उज्ग जामा जो है किस जिले का लोकप्रिय नृत्य है मध्य प्रदेश का? तो यह कुल्लू जिले का लोकप्रिय नृत्य है। देखो अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैंने जब ग्लेशियर डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया था। लेडी ऑफ केलोंग क्या है? लेडी ऑफ केलोंग क्या है? एक ग्लेशियर है, या ऑप्शन देखो क्या दिया है हमारे पास, या एक शहर है, एक सड़क है, एक औरत है। तो लेडी ऑफ जो केलोंग है ये एक ग्लेशियर का नाम है, तो इसका राइट आंसर आएगा एक ग्लेशियर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखो मैंने जब ग्लेशियर डिस्कस किया तो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन बताया था कि मेरे को अपने बहुत जरूरी है। अगला, हिमाचल प्रदेश में सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? ये भी मैंने जब डिस्ट्रिक्ट डिस्कस की थी तो मैंने ये सब चीजें जो है आपको डिस्कस करवाई थी। तो हिमाचल प्रदेश में जो है सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? जनवरी 1945 में हुआ था, जून 1945 में हुआ था, या अप्रैल 1949 में हुआ था, या फरवरी 1948 को हुआ था? तो जो हमारा जो है सुकेत सत्याग्रह हुआ था ये हुआ था हमारा फरवरी 1948। फरवरी 1948 में जो है ये हुआ था। इसका आंसर आएगा फरवरी 1948। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में ई टैक्सी की खरीद पर पात्र व्यक्ति को कितने प्रतिशत दर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी? देखो एक ऑप्शन भी एचपी करंट अफेयर का है। ठीक है, तो 30% सब्सिडी दी जाएगी, या 40 दी जाएगी, या 50 दी जाएगी, या कोई भी नहीं। तो जो हिमाचल प्रदेश में जो है ई टैक्सी की खरीद पर जो है हिमाचल गवर्नमेंट प्रति पात्र व्यक्ति को जो है कितनी प्रतिशत सब्सिडी देगी? तो वो जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो घोषणा है वो है 50%। और मान लो आपकी गाड़ी 18 लाख की है तो 9 लाख रुपए जो है आपकी गवर्नमेंट एचपी गवर्नमेंट जो है इसका पे करेगी। ठीक है, इसका आंसर रहेगा 50%। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
मंडी का विक्टोरिया ब्रिज किस वर्ष बनाया गया था? ये भी देखो, मैंने जब मंडी डिस्ट्रिक्ट की डिस्कस की तो मैंने ये चीज बताई थी आपको। मंडी का जो विक्टोरिया ब्रिज था किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन है 1877 में, 1820 में, 1920 में, या लास्ट ऑप्शन दिया हमारे पास, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जो विक्टोरिया ब्रिज बनाया गया था मंडी का, वो 1877 में बनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के विकास ठाकुर किस खेल से संबंधित हैं? ये भी मैंने देखो जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर रहे थे तो मैंने सब चीजें आपको बताई थी, ठीक है। हिमाचल के जो है, हिमाचल प्रदेश के विकास ठाकुर जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से हैं, वॉलीबॉल से हैं, बॉक्सिंग से हैं, या भारोत्तोलन यानी मतलब जो वेट लिफ्टिंग से हैं? तो जो विकास ठाकुर जी हैं ये जो है वेट लिफ्टिंग से जो है इनका संबंध है, यानी भारोत्तोलन से जो है इनका संबंध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से जो है इनका संबंध है। वेट लिफ्टिंग के करते हैं विकास ठाकुर, एफजीपी के वेट लिफ्टिंग के करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? आर डी धीमान है, संजय गुप्ता है, या प्रमोद सक्सेना जी हैं, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? जो वर्तमान में जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं वो हैं प्रमोद सक्सेना जी। जब हमने जनवरी फरवरी मंथ का जो करंट अफेयर डिस्कस किया था मैंने एक ऑप्शन आपको वहां पे बताया था। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो है मुख्य सचिव जो है प्रमोद सक्सेना जी हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? देखो एक ऑप्शन मैंने डिस्कस किया था, गोमती नदी है, मारकंडा नदी है, गिरी नदी है, या ऑप्शन डी है। क्या दिया उन्होंने यहाँ पे? ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिलों को 2 लगभग बराबर भागों में बांटती हैं? जब हम नदियां डिस्कस की थी तो मैंने जब गिरी नदी आपको पढ़ाई थी तो मैंने ये चीज आपको बताई थी कि गिरी नदी जो है सिरमौर जिला को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, गिरी नदी। ऑप्शन सी, गिरी नदी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा वाला राज्य बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक जो निर्धारित किया गया है? तो ये अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत अभी एग्जाम में पक्का आएगा। और यदि कोई जेपटी या कोई टेट वगैरह का भी एग्जाम देगा उसमें पक्का क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य और हरित ऊर्जा वाला राज्य बनाने का जो लक्ष्य है कहाँ कब तक रखा गया है? 2023 तक है, 25 तक है, 27 तक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है ये 2025 तक किया गया है। ये जब मैंने करंट अफेयर डिस्कस किया तो ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुरंगशाला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मनुरंगशाला जो है हिमाचल प्रदेश में जो है कहाँ पर स्थित है? पालमपुर में है, पांगी में है, सुंदरनगर में है, मनाली में है? जो मनुरंगशाला है हमारी, आपको इतना याद रखना है, इसका मनु जो है मनु ऋषि का टेम्पल है मनाली में है। सिंपल से आपको याद रखना, मनुरंगशाला भी आपकी मनाली में है। किसी और ऑप्शन पे जाना है नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मनाली। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर जी हैं, या श्री कलराज मिश्र जी हैं, श्री बड्डा रूप दत्तात्रेय जी हैं, शिव प्रताप शुक्ल जी हैं? तो जो अभी जो है हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वर्तमान वो है शिव प्रताप शुक्ल जी। शिव प्रताप शुक्ल जी जो है ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 जीता? किस देश ने जो है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 जीता? भारत ने जीता, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, या इंग्लैंड ने? तो किसने जीता है? जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है 2023 का वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, इसका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत करेगा, इंग्लैंड करेगा, फ्रांस करेगा, जापान करेगा? जो ओलंपिक की 2024 में जो होने वाले हैं खेल उसकी जो मेजबानी करेगा वो फ्रांस करेगा। ऑप्शन सी, फ्रांस करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहां पर आयोजित होगा, मतलब हुआ है, मतलब है। ठीक है।
तो ये जो आयोजित हुआ है दक्षिण अफ्रीका के डबलिन में हुआ है, अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ है, भारत के नई दिल्ली में हुआ है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये जो 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये दक्षिण अफ्रीका के डबलिन में हुआ है 2023 में, अगस्त 2023 में इसका आयोजन हो चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा दक्षिण अफ्रीका के डबलिन में हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स में 15 ब्रिक्स सम्मेलन की बात आया ना, तो आपको इतना याद रखना है कि इसका जो आयोजन हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका में के डबलिन में हुआ है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी अभी गए थे, कुछ अगस्त मंथ में गए हुए थे। घोर गार्जियन घोर गार्जियन 2023 सुख सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच है? ये जो किन दो देशों के बीच हुआ है, भारत जर्मनी के, या भारत जापान है, भारत रूस है, या भारत अमेरिका है? तो ये जो हुआ है, जो ये अभियान था, घोर गार्जियन जो अभियान था, ये जो हुआ है ये भारत और जापान के बीच में हुआ है, इन दो देशों के बीच में ये सैन्य अभियान हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1945 को, या 24 नवंबर 1946, या 24 दिसंबर 1947, या 24 अक्टूबर 1948? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई है आपकी 24 अक्टूबर 1945। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है वर्ष 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था? वर्ष जो 1951 में जो प्रथम जो है एशियाई खेल हुए थे उनका आयोजन कहाँ पे हुआ था? मनीला में हुआ था, टोक्यो में हुआ था, या बैंकॉक में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था? जो सबसे पहले वर्ष 1951 में जो एशियाई सर्वप्रथम जो खेल हुए थे उनका जो आयोजन किया गया था वो भारत में हुआ था, और भारत के साथ नई दिल्ली में इसका आयोजन किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप किस खेल कप जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, या हॉकी से, या टेबल टेनिस से, या जो है पोलो से है? तो ये जो सुब्रतो कप जो है ये आपका फुटबॉल खेल से इसका संबंध है, इसका संबंध है फुटबॉल खेल से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया था? इंदिरा गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार था कब शुरू किया गया था? वर्ष 1987 में, वर्ष 1990 में, या वर्ष 1997 में, या वर्ष 2003 में? तो ये जो इंदिरा गांधी पर्यावरण जो पुरस्कार था इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी वर्ष 1987 में। 1987 में जो था ये पुरस्कार शुरू किया गया था, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या था? राम शंकर था, गौरी शंकर था, दया शंकर था, या मूल शंकर था? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। मूल शंकर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार घर से वोट पहल शुरू की गई है? किस राज्य के विधानसभा चुनाव में जो है पहली बार घर से वोट पहल शुरू की गई है? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, या मिजोरम? तो जो कर्नाटका के जो चुनाव हुए हैं, कर्नाटक राज्य के जो चुनाव हुए हैं उनमें जो था पहली बार शुरुआत की गई थी घर से वोट की जो है पहल की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कर्नाटका। अगला है भारत में आयोजित होने वाले G20 विश्व समिट की थीम क्या है? तो ये सबको पता है, वासुदेव कुटुंबकम है, इसका राइट आंसर आएगा वासुदेव कुटुंबकम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा वासुदेव कुटुंबकम। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये हो चुका है अभी। ठीक है, शिमला का ग्रेटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खुला? शिमला का जो ग्रेटी थिएटर है आम लोगों के लिए कब खुला? 30 मई 1887 में खुला, 30 मई 1884 में खुला, 30 मई 1890 में खुला, या 30 जून 2001 में खुला? ये चीज जब हम शिमला डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने ये चीज आपको डिस्कस की थी। तो जो ये थिएटर है, ग्रेट थिएटर जो है हम लोगों के लिए जो खुला है वो 30 मई 1887 को जो है खुला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिमला जिला की हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। अगला है बिलासपुर नलबाड़ी मेले का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? ये भी देखो मैंने मेले डिस्कस किया है तो मैंने आपको ये चीज बताई थी। बिलासपुर नलबाड़ी मेले का जो विचार है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? हरीशचंद्र द्वारा किया गया था, या डॉक्टर वाई.एस. परमार द्वारा किया गया, या डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा किया गया था, या लॉर्ड एम हर्ट द्वारा किया गया था? जो जब हमने मेले पढ़े थे, बिलासपुर का नलबाड़ी मेला पढ़ा था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। तो इसका राइट आंसर आएगा डब्ल्यू गोल्डस्टीन। डब्ल्यू गोल्डस्टीन जो था जो बिलासपुर का नलबाड़ी मेला था इसके जो है सर्वप्रथम जो है विचार प्रकट किया था। क्यों किया गया था? ताकि जो है व्यापारिक गतिविधियों को जो है या पशु व्यापार की जो गतिविधियां हैं उनको जो है मतलब
बढ़ावा दिया जा सके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, डब्ल्यू गोल्डस्टीन। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष गठित किया हुआ? हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग कब गठित हुआ? यहाँ पे देखो 1990 में हुआ, 1993 में हुआ, 1997 में हुआ, 1999 में हुआ। तो जो महिला आयोग है हिमाचल प्रदेश में जो है महिला राज्य महिला आयोग है, इसकी जो स्थापना गठित हुआ था, ये हुआ था हमारा 1993 में गठित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री पर कितना काउ सेस लगाया है, मतलब गाय उपकर लगाया है। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार में हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री पर कितना गाय उपकर लगाया है, यानी काउ सेस लगाया है? 8% है, 10% या 8 रुपए प्रति बोतल है, 10 रुपए प्रति बोतल है, 5 रुपए प्रति बोतल है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो काउ सेस लगाया है शराब की बोतल पे वो लगाया गया है 10 रुपए प्रति बोतल, 10 रुपए प्रति बोतल जो है काउ सेस लगाया गया है। शराब के ऊपर कर लगा हुआ है, ठीक है। ये भी मैंने डिस्कस किया था जब मैंने करंट अफेयर पढ़ा था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 या 7? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार के जो है रिट जारी कर सकता है, मतलब 5 टाइप की रिट जारी करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास इसमें आगे, मतलब निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जा सकती? महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो जो है राज्यपाल जो है निम्नलिखित में किसके द्वारा किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? तो राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। ये जो अधिकार है राज्यपाल के पास नहीं है। ऑप्शन डी जो उसका राइट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है? जो आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन से हैं? रघुराम राजन जी हैं, उर्जित पटेल जी हैं, या शशिकांत दास जी हैं, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है हमारे पास जो है वो शक्तिकांत दास जी हैं, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बना? नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क या नीदरलैंड? तो जो बना है जो 31वां सदस्य बना है नाटो देशों का, वो बना है हमारा फिनलैंड, 31वां सदस्य मेंबर बना है। इसमें से समझौते में क्या है कि जितने भी ये नाटो देश हैं एक दूसरे के जो है युद्ध या किसी भी परिस्थिति में जो है एक दूसरे की सहायता करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्व तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? कोंकण तटीय मैदान, गुजरात के मैदान, या कोरमंडल तटीय मैदान, या मालाबार तटीय मैदान? तो जो ये पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जो कहते हैं हम कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं, भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? अरावली पहाड़ियों को, या छोटा नागपुर पठार को, या मलयालम पीर द्वीप को, या पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को? जो भारत का जो रूल कहा जाता है किसे कहा जाता है? वो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है हमारा क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है? ये है मतलब हमारा पूछा, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, मतलब न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, या सिडनी में है, टोक्यो में है? तो ये जो इनका जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है ये हमारा है, कहाँ पे है ये हमारा जिनेवा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जिनेवा। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को, 2 फरवरी को, या आपका जो है 4 मार्च को, या 4 अप्रैल को? तो ये जो मनाया जाता है विश्व वेटलैंड दिवस जो मनाया जाता है हमारा, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? विश्व के जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? जो बाइडेन है, एटिनो गुटेरेस है, या जयशंकर प्रसाद है? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो ये जो है हमारे वर्तमान संयुक्त राष्ट्रीय संघ के जो महासचिव हैं ये हैं
एंटोनियो गुटरेस, ये जो है इसके जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? इसमें दिया ऑप्शन दिया है, रियाद है या दुबई है या अबू धाबी है या इनमें से कोई भी नहीं। तो संयुक्त राज्य अमीरात की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके जो है पिछले जो है एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, बाकी इनके रिगार्डिंग अगर किसी का कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ।